बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम स्मीना है और मैं रहती हूँ नॉर्वे में, पाकिस्तानी हूँ और इस बात पे मुझे बहुत फ़ख्र है। हम लोगों की आवाज़ पाकिस्तान तक नहीं पहुँचती, लेकिन हम लोगों के पास हर वक्त इत्तला आती रहती है पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए कि जो भी इनके ख़िलाफ़ एक भी लफ्ज़ बोलता है वो साफ़ इस बात को वाज़े कर रहा है कि वो सिंसियर नहीं है अपने मुल्क से। अंदरूनी दुश्मन हो चाहे बैरूनी दुश्मन हो, परवेज़ मुशर्रफ साहब का करैक्टर एक पावरफुल रोल था और उन्होंने सबको दिखा दिया कि उनका पीरियड जो है वो एक यादगार पीरियड था। हम लोग, मेरा अपना भी, हमारे पेरेंट्स का जो ज़्यादातर लिंक था वो था पीपल्स पार्टी से और हम लोगों ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं उस पार्टी के लिए। लेकिन आज के दौर में हम शर्मिंदा हैं इस बात पे कि पीपल्स पार्टी से अब हमारा ताल्लुक़ है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें इस बात पे बहुत फ़ख्र है। लेकिन साथ के साथ जो जिस का भी ताल्लुक़ इन दो पार्टियों से था, अब वो बायसे शर्मिंदगी है। और वो आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टियां ठग हैं। अपने हालात आपने देखे हुए, जो उन्होंने हालात किए हुए हैं, करप्ट हैं, इंतहाई बुरे हैं, कफन चोर हैं, टेररिस्ट हैं, झूठे मक्कार हैं, गाने गा गा के वोट ले लेते हैं। स्पेशली अगर आप देखें शरीफ बरादरान पर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, अब मुझे बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब भी जहाँ भी पाकिस्तानी मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हम हमेशा बातचीत, जो हमारा फेवरेट टॉपिक होता है वो हमारा अपना मुल्क होता है। और ये जो बात है, ये बहुत इस बात का प्रूफ है कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर हैं वो सब के सब इन दो बड़ी पार्टियों को अच्छे तरीके से जान गए हैं। वो उन्हें पता है कि ये करप्ट पार्टी हैं। जो भी इनके पार्टियों के रुकन थे वो अब शर्मिंदगी महसूस करते हैं ये कहते हुए कि जी इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ था, ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था या इनका शरीफ बरादरान से ताल्लुक़ था। हर कोई इस बात को मानता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का पीरियड गोल्डन पीरियड था, वो हिस्ट्री में लिखा जा चुका है और ये बहुत खुशी की बात है। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देती हूँ, स्पेशली जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए जो हैं काम कर रहे हैं, कि आप लोग बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप सिंसियर हैं अपने मुल्क से, अपने लोगों से। हम अवाम हैं। मैं इतना अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोई मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, या कोई आप कह लें कि मैं इस तरह से बैठ के कोई बात करना मुझे इतना अच्छे तरीके से नहीं आता। लेकिन हम लोगों के जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी, हम लोगों की भी ख्वाहिश है कि हम लोगों की आवाज़ भी आप लोगों तक पहुँचे। मुझे इस 2013 में बहुत से मुल्कों में सफ़र करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, जिसमें अरब स्टेट्स भी हैं। और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि यकीन करें, जहाँ भी आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि हम सब मुशर्रफ साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फेवर में हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ और इसके लिए हम हर तरह की इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे। अगर हम लोगों को वोट देने की फैसिलिटीज़ दी जाती तो आप यकीन करें, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, हम लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से वक्त गुजारे हैं। हम अपने मुल्क से दूर हैं, हम अपने लोगों से दूर हैं। कोई हमसे पूछे कि हम अपने वक्त को किस तरह से गुजारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हम पाकिस्तान जाएं, तो आप यकीन करें कि अगर हमें ये फैसिलिटीज़ दी जाती वोट डालने की, तो आज परवेज़ मुशर्रफ साहब ही इक़्तिदार में होते। और सब जानते हैं कि ये दोनों पार्टियां जो बार बार आ रही हैं और जा रही हैं, इनमें ये इनके इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। ये इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, ये आवाम के लाए हुए नहीं हैं। बराए मेहरबानी सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को वो समझें कि आप लोगों के मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़े प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, बहुत बड़े। और अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की, मैं ज़ाती तौर पे और जितने भी पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में, हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के फेवर में इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अपना पीरियड वाकई में हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड शो करवाया है। उनका ये पीरियड गोल्डन पीरियड था। उन्होंने ऐसे बातों में नहीं, उन्होंने एक्चुअली ये सब करके दिखाया। और इसलिए अगर उन्हें थोड़ा सा मौका, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से उन्हें ये मौका इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर उन्हें नहीं, जब वो इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे तो वो दोबारा से अपने मुल्क को
بہت اونچائی پہ لے جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں کمی ہے، ہمارے لوگوں میں کمی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ہمارے ملک کو صرف پرویز مشرف جیسے ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور رہے گی انشاءاللہ، اور ہم لوگوں کو ان کا انتظار ہے، اس وقت کا انتظار ہے جس کی منظوری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. پاکستان کو یہ بہت اونچائی پہ لے کے جائیں گے، بہت انشاءاللہ تعالیٰ.